हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है वर्ब। इसको हम लोग बताने जाने वाले हैं, जिसमें से सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन द ब्रैकेट। जैसे कि आप की देख सकते हो क्वेश्चन 1 में यहाँ पास ब्रैकेट में 2 वर्ब है, इसमें से एक आंसर है। यहाँ पास फिर 2 वर्ब है, उसमें से एक आंसर है। तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा वर्ब आपको डालना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, इसका मैं अभी ट्रिक्स बताऊंगा बड़ा आसानी से। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा सा बस चीज़ें फॉलो करोगे फिर समझ जाओगे। तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले एक्सप्लेन करता हूँ ट्रिक बताने से भी पहले, कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको समझ आ जाएगा सारी चीज़ें ना। ओके, तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले यहाँ पास एक चार्ट देखने मिल रहा होगा, जिसमें छोटा सी चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है मेरे को। सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताऊंगा मैं थोड़ा सा ना। पहले आपको पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस ये शकल को याद रख लो। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी होता है। हाँ, आई सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, वी प्लूरल के लिए यूज़ होता है। वैसे सेकंड पर्सन में यू, अपना शकल देख सकते हो। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नैम, दिस, दैट, या फिर थिंक, प्लेस। जैसे कि ये क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। इसका यूज़ करूँगा, इस वजह से भी बता रहा हूँ इसको। ओके ना, ट्रिक में अभी ये चीज़ें यूज़ होगा, ये चीज़ें मोस्टली यूज़ होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी बात कर रहा है, और ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। बॉक्स में इसीलिए बनाकर रख दिया हूँ, ठीक है। अगर नेम की बात करें तो किसी का भी नाम हो सकता है। थिंग की बात करें तो कोई भी सामान हो सकता है। प्लेस की कोई भी जगह का नाम हो सकता है, बट एक होना चाहिए सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन में आएगा। अब वर्ब का यहाँ पास चार्ट बनाया हूँ, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा। आप वीडियो में बने रहें, आपको समझ आएगा चीज़ें, ठीक है ना। तो बी का नाम होता है, जैसे कि निक नेम होता है, वैसे ही बी का निक नेम क्या होता है, प्रेजेंट में बोलते हैं इस एम आर। ये वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है। बी को पास्ट में क्या बोलते हैं, वास वर्ब बोलते हैं। बी को फ्यूचर में क्या बोलते हैं, विल भी बोलते हैं। वैसे ही है होता है, हैज़, हैव, हैड, विल हैव। डू का होता है डू, डिड, विल डू। मैं अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता, बस अभी आपका काम की चीज़ों को बताऊँगा। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जितना भी क्वेश्चन दिखाया है उसमें मोस्टली चीज़ें देखने मिला अपने को। इज एम आर में का यूज़ आपको पूछा गया ना, तो इज एम आर अब कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, यहाँ से आपको दिखाते हुए बताता हूँ, ठीक है। जो एम है उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ ना, वो भी किसके साथ, सिंगुलर के साथ। तो आई के साथ यूज़ करते हैं, आई एम करके। उसके बाद इस जो है उसको यूज़ करते हैं हम लोग ओनली इसके साथ करते हैं। किसके साथ, ही, सी, इट, नैम, दिस, दैट, ठीक है। तो इसके साथ यूज़ करते हैं जी थर्ड पर्सन। और जो बाकी बच गया, कौन सा बच गया, वी, यू और दे, इतना चीज़ें बच गया। तो इसको हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर के साथ यूज़ करेंगे। मतलब रेस्ट आल जो बच गया था ये चारों, उसको हम लोग आर के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, बाकी सभी को। तो ये आपको अब इज एम आर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इज एम आर को कैसे यूज़ करते हैं। वैसे ही वास वर्ड का मतलब बहुत लोग को इसके बारे में पता होगा, बट कुछ लोग को पता नहीं होगा, इसलिए इसको बता रहा हूँ, ठीक है। वास वर्ड में क्या होता है, वास को हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पास मैं आपको थोड़ा सा ऊपर जाकर दिखा देता हूँ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई वास करके यूज़ करेंगे, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही वास, सी वास, या फिर किसी का नाम बोल दो, राम वास, दिस वास, ऐसा यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और जो बाकी बच गया, अब क्या बच गया, उसके साथ वर यूज़ करेंगे। जैसे कि वी बच गया, वी वर, यू वर, देवर, ठीक है। तो ऐसा यूज़ होता है। तो आपको वास और वर का यूज़ समझ आ गया होगा, इसको याद रखिएगा। तो इसमें मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बोलूँगा, वही याद रखिएगा। ये मैं इसका बहुत यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर का। अब आगे ट्रिक को और आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना। तो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ज़्यादातर किससे रिलेटेड है, ई से मार से रिलेटेड है, वास वर से रिलेटेड है, और एक और चीज़ देखने मिला मेरे को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है जो क्वेश्चन है वो ना। तो तीन ही चीज़ से रिलेटेड है जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं इसी का यूज़ करते हुए आपको ट्रिक बताऊँगा, ओके। अभी ट्रिक नहीं बताया हूँ, ट्रिक थोड़ी देर में आपको रिवील करूँगा। तो उसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सभी को नहीं, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ मैं एस और ई एस लिखा हूँ। कब एस और ई एस लगता है इसको भी बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, आप जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस देखो, ही गोज़ टू स्कूल, ही सब्जेक्ट है, वर्ब में यहाँ पर गोस दिख रहा है, तो एस और ई एस लगा है। तो ये क्यों लगा है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एस और ई एस तभी लगता है जब आपका सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। तो जो कि आप यहाँ पास देख सकते हो, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। इतना में से कोई भी होगा, इसी बस में हम लोग एस या फिर ई एस लगाएंगे। अदरवाइज बाकी अगर देखने मिलेगा तो नहीं लगाएंगे। नीचे एग्जाम्पल को आपको और दिखा देता हूँ। आई स्लिप लिखा हूँ, इसमें आई स्लिप्स नहीं लिखा हूँ, आई स्लिप एट 10, ठीक है। उसके बाद वी इंजॉय, अब सी को देखो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इंजॉयस हुआ, ठीक है, ई एस लग गया। राम इट्स, राम किसी थर्ड पर्सन का नाम है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से इसमें एस लग गया। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा एस और ई एस कब लगता है। अब इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एकदम शॉर्ट वाला ट्रिक बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको इतना कुछ जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें बताया आपको समझ आ गया होगा तो एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी था ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा बट आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या होता है ना, बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है ना उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो उसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, या तो ईस होगा, या तो वास होगा, या तो फिर ऐसे वर्ब होगा जिसमें एस या फिर ई एस लगा होगा। आपको एग्जाम्पल नीचे दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इस क्वेश्चन में इज यूज़ हुआ है, क्यों आर क्यों यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस वजह से। अब मैं ट्रिक अभी थोड़ा देर में बताऊँगा। अगला सेंटेंस देखो, इसमें वास देखने मिल रहा है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इस देखने मिल रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज़ होता है। जल्दी जल्दी चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पास फिर से आपको इस देखने मिल रहा है, वास देखने मिल रहा है, ठीक है। इसमें वास पर में फिर वास यूज़ किए हैं, वर्क तो यूज़ किए ही नहीं है। अब वर्क कहाँ पास यूज़ करेंगे उसको भी बताऊँगा। देखो इसमें एस लगा हुआ है, तो मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसमें एस नहीं लगा है, तो क्यों नहीं लगा इसका रीज़न बताऊँगा, ठीक है। इसमें देखो फिर से वास दिख रहा है। अब एक सेंटेंस दिखा जिसमें इस यूज़ नहीं हुआ है लेकिन आर यूज़ हुआ है, क्यों यूज़ हुआ है उसको भी हम लोग ट्रिक में जान जाएंगे अभी थोड़ा दिन। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाना चाहता हूँ। वास वास इज़, ठीक, ज़्यादातर सेंटेंस इसी से रिलेटेड देखने मिलेगा। फिर वास देखने मिला, ये इसको हटा दो अभी ना, आर वाले को, आर दो ही जगह देखने मिला है। फिर एस देखने मिल गया अपने को, इसमें लगा हुआ है। इसमें एम इस वजह से क्योंकि आई है, इस वजह से ना, तो ये तो कोई भी जान जाएगा। इस वाले सेंटेंस में आपको एस लगे हुए देखने नहीं मिला, लेकिन बाकी सेंटेंस में देखिएगा एस लगा, एस लगा, एस लगा है, इस फिर एस, ठीक है। अब मैं ट्रिक में आता हूँ ना, इसको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि अब ट्रिक को समझाना था मेरे को। अब ये ट्रिक याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको रटने में। रटने का एक तरीके बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको रट कर ही आंसर निकालना है। कुछ क्वेश्चन बस है, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन था उसमें इज या फिर वास लग रही है या फिर एस ई एस लगे हुए देखने मिला अपने को, ठीक है, वर्ब में। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका नंबर बहुत कम है, टोटल 28 क्वेश्चन है, जिसमें से मान लो जो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए तो आपके लिए तो नंबर ऐड हो जाएगा ना। तो टोटल 28 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन हम बोल सकते हैं 20 क्वेश्चन लगभग इससे रिलेटेड है, ठीक है। बस जो कुछ 6-7 क्वेश्चन होगा वो इससे रिलेटेड है। तो अब आपको दिखाते हैं। अब आपको रटना क्या है, बस जो बच गया उसी को। जी, देयर के साथ में क्या लगते हुए मिलेगा आपको, आर देखने मिलेगा, ईस नहीं देखने मिलेगा देयर के साथ में। द ज्यूरी, ज्यूरी किसको बोलते हैं, ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं अदालत में यूज़ होता है उस टाइम पे, उसको ज्यूरी बोलते हैं। तो इसलिए एक ग्रुप है, इस वजह से इसमें आर यूज़ हो रहा है, ईस यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ईस और आर में अंतर बता रहा हूँ मैं आपको शॉर्ट में, बस इसको याद रखना है।
आपके अगर एग्ज़ाम में देयर करके देखने मिल गया तो आर डालोगे, द ज्यूरी मिल गया तो आर डालोगे, ट्रैफिक पोर्टल्स, तो इसमें आपको क्या डालना है, मेक डालना है। इसमें मैक्स नहीं है, इसका रीज़न बस इतनी 4 ही चीज़ें रटना है, इसीलिए चारों को बस लिख के रख दिया हूँ मैं। इसमें एस नहीं है, मेक है। इस वजह से क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो इस टाइम पे एस लगा होता इसमें। ओके, अब 5वां नंबर आपको कौन सा याद रखना है, इसको याद रख लो। ऑल कंडीशन ऑफ सॉरी चौथा नंबर इसको याद रख लो, ऑल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें आर यूज़ हुआ है। बस इतना चीज़ आपको याद रखना है। बाकी में आपको ईस और वास लगाना है या फिर एस और ई एस वाले वर्बों को लिखना है आँख बंद करके। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले को बस रटने की ज़रूरत है, तो चारों को। अब मैं आपको आंसर नीचे चलते हुए देखता हूँ। अगर ये चारों अगर दिख गया तो उस टाइम पे आपको आंसर इसी में से देना रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको वो चीज़ें देखने नहीं मिल रहा है जो 4 चीज़ हम लोग देखे थे। ईज आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर इसमें भी देखो वास आया, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें अब ये चीज़ें है उसको तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बोला था ईज वास, इसको तो रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसमें भी अपना वास आँख बंद करके यूज़ करेंगे, इसको भी रट नहीं रहा हूँ मैं। इस सेंटेंस में एस लगा है इसलिए इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सेंटेंस के देखो, इसमें एस नहीं लगा हुआ है। अब क्यों नहीं लगा है, अब इसको हमको जानने की ज़रूरत है। उस टाइम पे सॉरी उसमें उसमें ऐड नहीं कर पाया था, जो 4 लिस्ट था उसमें एक और लिस्ट बना लो, 5वां लिस्ट। नाइदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर्स, बस इसी बस को यहाँ पास ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। 2 चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। ना तो ड्राइवर के बारे में बात हो रही है, ना ही पैसेंजर्स के बारे में बात हो रही है। तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बता दिए। इसमें रिमेंबर डालें, एस नीड लगा हुआ है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ये सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, बस इसी बस, बाकी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। वास वाले को या आँख बंद करके आपको आंसर डालना रहेगा। ठीक है, देयर है तो मैंने देयर में क्या बोला था, इस टाइम पे इस नहीं आएगा। क्यों आएगा, मैंने बताया था देयर में आर लगता है बोला था। इसको रटने की ज़रूरत है, इसको बस रटो। ठीक है, अभी 2 चीज़ को रटना था आपको। क्या, एक पहला इसको रटना था रिमेंबर को, रिमेंबर की इसमें बताया था ना कि कैसा आया, नाइदर नाइदर नॉर वाला में था। ओके, और एक देयर में था। अब उसके बाद बाकी को और रटने की ज़रूरत नहीं है। नीचे चलो, वास आया, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आता है। वास फिर से आया, इज वास, बाकी सब में वही आ रहा है। यहाँ पर देखो द ज्यूरी वाला जो बताया था, ज्यूरी क्या होता है, ग्रुप होता है, तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल को बताता है, इस वजह से ना इसमें आर आया है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर देखो अगला, इसमें तो एस लगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब आगे बढ़ते हुए बता देता हूँ। यहाँ पर देखो एम और आर करके दिख रहा है, तो आपको पता होगा ये नाइदर नॉर वाला क्वेश्चन है और इसमें आई है, तो आई के लिए यहाँ पर सिंपल एम यूज़ करना है, बस ख़त्म। और एक चीज़ और रटने के लिए बोला था मैंने, बाकी में इज एम आर, बाकी में इस और वास यूज़ कर रहे हैं ना, और एस वाला चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एस ई एस को। इसमें लेकिन एस नहीं लगा है, क्यों, इसको भी रटने के लिए बोला था मैंने, ट्रैफिक वाला जो है। ठीक है, तो 4-5 चीज़ बस को रटना है, बाकी 28 क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है ना। बाकी में आपको आंख बंद करके, जैसे इसमें एस लगा है, एस लगा है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको आंख बंद करके डालेंगे। इसमें भी एस लगा है, ठीक है, आंख बंद करके डालेंगे। इस तो डालेंगे, कंट्रोल एस लगा है, इसको भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। किसमें सिर्फ हम लोग किसको रट रहे हैं, जिसमें बस आंसर अलग है उसी सब्जेक्ट को बस रट रहे हैं, और मैं उसका रीजन भी बता ही चुका हूँ। अगला देखो, यहाँ पास आर है। ठीक है, अब मैं इसको बताया था, इसको रटने के लिए ऑप्शन में दिया था, 4 से 5 ऑप्शन दिया था, उसमें लिखा था ना, ऑल कंडीशन आर एटमॉस्फेयर्स, सॉरी ऑल कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर करके। ठीक है, इसमें इस नहीं आएगा, जिसमें नहीं आएगा उसी बस को बताया था। बाकी जिसमें तो आ रहा है उसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, इस ठीक है, इसमें भी ई सी आ रहा है। अब आगे का देखो, फिर से देयर आ गया। देयर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पास का 2-3-4 क्वेश्चन जो दिख रहा है, मतलब इसमें देखो 1 2 और ये 3, ये अलग क्वेश्चन दिख रहा है ना। बाकी तो अपना पुराना जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड था।
जो अपन बनाए थे, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। जो दे आर सिंग छोड़ दिया तो सिंगिंग आएगा, क्योंकि आर के साथ आईएनजी फॉर्मेट में है, कंटिन्यूअस टेंस में बना रहा है इस वजह से। और इसको सिंस और यहाँ पास टाइम को दे दिया है तो आपको पता होगा हैव बीन लिविंग करके आएगा, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट करता है। ये आपके क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, डोंट वरी। बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसी को मैं बताया हूँ। या फिर इससे आएगा तो फिर इसमें भी वास ही आया। तो आपको अब समझ आ गया। अब क्या चीज़ याद रखना है आपको, ईस और वास वाले और एस ई एस वाले को तो रटना ही नहीं है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन दिखे, अगर आपको ईस और आर देखने मिल रहा है तो आपको आँख बंद करके ईस डालना है। वास और वर दिख रहा है तो इसको आपको आँख बंद करके वास डालना है। कब नहीं डालना है उसका रीजन बस को जान लो, इतना ही क्वेश्चन बस में नहीं डालना है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन बस में ईस नहीं डालना है और वर को यूज़ नहीं करना है, ओके। या फिर एस और ई एस को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। देयर वाले सेंटेंस में आर डालना रहेगा, द ज्यूरी वाले सेंटेंस में आर डालना रहेगा, ट्रैफिक वाले सेंटेंस में एस नहीं डालना है, ठीक है। मेक्स नहीं डालना है, मेक डालना है, ठीक है। ऑल द कंडीशन एटमॉस्फेयर में आर डालना है। बस इतना ही क्वेश्चन है मुश्किल से। और एक और क्वेश्चन था जिसमें रिमेंबर किए थे, बस इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको दिमाग लगाना है। तो अब समझ आ गया होगा कि आपको क्या चीज़ याद रखना है। 4 से 5 चीज़ को याद करना ज़्यादा बेहतर है, ना कि 28 चीज़ को याद करने के बजाय, ठीक है ना। तो ये मेरे तरफ से एक रूल है आपके लिए, एक ट्रिक समझो, ओके, जिसमें आप रटने वाले लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। और जिसको और ज़्यादा डिटेल के साथ जाना है तो ये वो लोग इस तरीके से होकर जा सकते हैं। फिर ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को, फिर जो टेक्निकल चीज़ें होती है उसमें बताऊंगा तो फिर तो गया जा बहुत लंबा बन जाएगा। तो अपन इतना वीडियो का भी स्टॉप करते हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर इसका PDF चाहिए, अगर और कुछ भी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में विजिट कीजिए jobupdates.co.in। यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। .co.in ये गूगल में जाकर सर्च करो, आपको वेबसाइट मिल जाएगा। वहाँ पास व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह रहेगा, उसमें जुड़ जाइए, ताकि आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम के बाद यहाँ पास आपको बहुत सारे हेल्प मिलेगा, जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते जाएगा। तो ओके, ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।